Good morning, my dear students. Today we will talk about the concentration, the power of concentration. हिंदी में अगर मैं बात करूं तो एकाग्रता। एकाग्रता का मतलब है कि आप जो भी काम कर रहे हैं आपको अच्छी तरह से उसके बारे में पता है। अगर आप किसी काम को एकाग्रता के साथ नहीं करते तो आप अच्छे परिणाम की उम्मीद भी नहीं कर सकते। कई बार आपने देखा होगा कि क्लास में टीचर कोई काम करवा रहा है बोर्ड पे, टीचर बोर्ड पे लिख रहा है और आप उस काम को कॉपी पे लिख रहे हो। लेकिन बात यहाँ पे क्या है कि टीचर लिखवा रहा है, आप लिख रहे हो, लेकिन आप साथ में अपने दोस्त के साथ बातें भी कर रहे हैं। आप कॉपी पे तो काम लिखे जा रहे हो, आपका काम तो पूरा हो रहा है वहाँ पे, लेकिन आपके दिमाग में वो नहीं जा रहा। आपके दिमाग में उस टाइम क्या, आपके दिमाग में है वो बातें जो आप अपने दोस्त के साथ कर रहे हो। सो आपको क्या लगता है आपका रिजल्ट क्या हो सकता है? आज हम बात करेंगे एक विद्यार्थी की जिंदगी में एकाग्रता का कितना महत्व है। एक कहानी की मदद से मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी कार्य को सफल बनाने के लिए एकाग्रता के साथ करना क्यों जरूरी है। एकाग्रता नहीं है तो आप हर काम में बहाना बनाएंगे। कई बार आपके साथ ऐसा हुआ भी है कि आप पढ़ाई कर रहे हो और कोई दूसरी चीज़ आपको डिस्टर्ब कर रही है, इस वजह से आप उस समय पढ़ना छोड़ देते हैं। लेकिन ये सच है कि आप अगर एकाग्रता से पढ़ेंगे, ये भी बहुत बड़ी सच्चाई है कि अगर आप एकाग्रता के साथ पढ़ेंगे तो दूसरी चीज़ आपको डिस्टर्ब ही नहीं कर सकती। सो कहानी हमारी स्टार्ट होती है एक महिला से। एक महिला हर रोज़ मंदिर में पूजा करने के लिए जाती थी, लेकिन वह सही से पूजा नहीं कर पाती थी। इससे परेशान होकर एक दिन उस महिला ने मंदिर के पुजारी से कहा, अब मैं मंदिर नहीं आया करूंगी। इस पर पुजारी ने पूछा कि ऐसा क्या हो गया तुम्हारे साथ कि तुम मंदिर नहीं आना चाहती? तब महिला बोली, मैं मंदिर आती हूँ, यहाँ देखती हूँ कि लोग मंदिर परिसर में अपने फ़ोन से अपने व्यापार की बातें करते हैं। कुछ लोग तो मंदिर में गपशप करने के लिए आते हैं, बातें करने के लिए आते हैं। कुछ पूजा कम पाखंड दिखावा ज़्यादा करते हैं। यह बात सुनने के बाद पुजारी कुछ देर तक चुप रहा। फिर उसने कहा कि आप सही कह रही हैं, मैं आपकी बात मानता हूं, परंतु अपना अंतिम निर्णय लेने से पहले क्या आप मेरे कहने से एक काम कर सकती हैं? महिला बोली, हाँ, आप जो कहेंगे वो मैं करूंगी। आप ये बताइए कि करना क्या है? पुजारी ने कहा, आप एक गिलास में पानी भर लीजिए और 2 बार मंदिर परिसर के अंदर परिक्रमा लगाइए। परिक्रमा का मतलब है कि 2 बार आपने चक्कर लगाने हैं वहाँ पे। लेकिन एक शर्त भी लगा दी। शर्त क्या रखी पंडित जी ने, पुजारी ने, कि गिलास का पानी गिरना नहीं चाहिए। जब आप चक्कर लगा रही हैं, जब आप परिक्रमा कर रही हैं, तो गिलास से एक बूंद पानी नीचे नहीं गिरना चाहिए। महिला बोली, ठीक है, मैं ऐसा करती हूँ। फिर थोड़ी ही देर में उस महिला ने 1 गिलास पानी लेकर ऐसा किया। उसने 2 बार चक्कर लगाया, मंदिर का परिक्रमा की। उसके बाद मंदिर के पुजारी ने उस महिला से 3 सवाल पूछे। पहला सवाल क्या पूछा? क्या आपने किसी को फोन पर बात करते देखा? दूसरा सवाल, क्या आपने किसी को मंदिर में गपशप करते देखा? तीसरा सवाल, क्या किसी को पाखंड करते देखा? महिला बोली, नहीं, मैंने ऐसा तो कुछ भी नहीं देखा। फिर पुजारी बोले, जब आप परिक्रमा लगा रही थी, जब आप मंदिर परिसर के चक्कर लगा रही थी, तो आपका पूरा ध्यान गिलास पर था। इसमें से पानी गिर ना जाए, इसलिए आपको कुछ दिखाई नहीं दिया। इसलिए अब जब भी आप मंदिर आएं तो अपना पूरा ध्यान सिर्फ भगवान में ही लगाएं, फिर आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। अब मैं बात करने जा रहा हूँ एक स्कूल स्टूडेंट के बारे में। अक्सर हम ये बातें सुनते हैं बच्चों से कि उन्हें चीज़ें समझ नहीं आती या चीज़ें याद नहीं रहती, या याद कर लेते हैं तो भूल जाते हैं। ये अक्सर पेरेंट्स भी आके बोलते हैं स्कूल में कि हमारा बच्चा पढ़ाई तो बहुत करता है जी, लेकिन पता नहीं क्या वजह है कि भूल जाता है। अब हम यही बोलते हैं उनको, पेरेंट्स को, कि आप देखिए आपका बच्चा पढ़ाई किस माहौल में करता है। टीवी आपने लगा दिया, टीवी चल रहा है, बच्चा टीवी देख रहा है और कॉपी में लिखे जा रहा है। आप क्या समझते हो, बच्चा काम करेगा, याद करेगा चीज़ों को? उसे यही नहीं पता कि वो लिख क्या रहा है। आपके लिए वो काम कर रहा है,
लेकिन एक्चुअल में वो काम नहीं कर रहा। वो सिर्फ कॉपी पे कुछ लिख रहा है, और वो क्या लिख रहा है वो उसको भी नहीं पता। मोबाइल फ़ोन, टीवी, ये सब चीज़ें हैं जो एकाग्रता को हमारी क्या करती हैं, कंसंट्रेशन को बढ़ने नहीं देती। अगर आपका बच्चा एक जगह पे ध्यान लगाता है, या तो पढ़ाई में ध्यान लगाता है, टीवी की तरफ कोई ध्यान नहीं है, टीवी बंद है, तो काम करेगा अच्छे से। एकाग्रता हमारी आत्म शक्ति है, जिसके द्वारा हम एक ही चीज़ पर ध्यान देते हैं और बाकी सब चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं। अब मैं बात करूँगा एकाग्रता में कुछ कारण, कमी के कुछ कारण कि कंसंट्रेशन पावर क्यों नहीं बढ़ पाती बच्चे की, उसके क्या रीज़न हो सकते हैं। पहला रीज़न होता है वीकनेस, कमजोरी। अगर हमारे शरीर में कमजोरी है, हम एकाग्रता कैसे बढ़ा सकते हैं। एकाग्रता बढ़ाने के लिए क्या है, शरीर में जान होनी चाहिए। दूसरा रीज़न हो सकता है इमोशनल रीज़न। घर में लड़ाई हो जाती है, या स्कूल में किसी फ्रेंड के साथ लड़ाई होगी उसकी, तो सारा दिन बच्चा ये सोचता रहता है कि यार एक अच्छे दोस्त से मेरी लड़ाई होगी आज, कल को वो मुझसे बात करेगा या नहीं करेगा। सारा दिन उसके दिमाग में ये चलता रहता है कि क्या होगा। तो क्या लगता है, पढ़ाई में ध्यान दे सकता है बच्चा? नहीं दे सकता। कम नींद लेना, आजकल मोबाइल फ़ोन का ज़माना है, बच्चे रात रात तक मोबाइल फ़ोन पे लगे रहते हैं, देर रात सोते हैं, पेरेंट्स जल्दी उठा देते हैं सुबह। नींद कहाँ से पूरी हुई? नींद तो पूरी नहीं हुई ना। तो जब नींद पूरी नहीं है ना, तो वो बच्चा कंसंट्रेशन के साथ कोई काम भी नहीं कर सकता। ठीक से खाना ना खाना, अब देखिए खाना ना खाना, मैंने बोला कि कंसंट्रेशन, एकाग्रता को बढ़ाने के लिए शरीर में एनर्जी होनी चाहिए। खाना खाना क्यों जरूरी है? आप कोई भी काम करो, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने। आप एक पेन को हाथ में पकड़िए और उस पेन को लगातार आप देखते रहिए। कुछ देर के बाद क्या होता है कुछ बच्चों में कि उनके शरीर में दर्द, सर में दर्द शुरू हो जाता है, और फिर वो आंखें बंद करते हैं। फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद वो दर्द अपने आप ठीक हो जाते हैं। क्या वजह है आखिरकार यहाँ पे? वजह यही है, प्रॉपर डाइट ना होना। आगे रीज़न आता है वातावरण। अब वातावरण से मेरा मतलब है कि आपके घर का माहौल कैसा है, आपके परिवार का, आपके पड़ोस का माहौल कैसा है। अगर पड़ोस में कोई ऐसे नेबर्स आपके रहते हैं जहाँ पे डेली लड़ाई होती है, तो वहाँ पे तो पढ़ाई हो ही नहीं सकती, कंसंट्रेशन बन ही नहीं सकती वहाँ पे। तो ये कोई ऐसा नेबर है हमारा जो डेली गाने सुनता है, जोर जोर के गाने बजाता है, तो वहाँ भी आपकी पढ़ाई नहीं हो सकती, कंसंट्रेशन नहीं बन सकती। तो ये कुछ कारण हैं जो आपके कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाने में आपको रोकते हैं। फिर हाउ टू इम्प्रूव द कंसंट्रेशन, हम कंसंट्रेशन को कैसे बढ़ा सकते हैं। सबसे पहला, एक जगह पर नज़र लगाना, प्रैक्टिस की। जैसे अभी आपको मैंने बोला, एग्जाम्पल दिया पेन का, प्रैक्टिस कीजिए पेन के साथ। कोशिश कीजिए आप पेन पे ध्यान लगाएं, खुद पर ध्यान लगाएं। खुद पर ध्यान लगाने से मेरा मतलब क्या बात है कि आप बैठिए और खुद की हार्ट बीट को फील कीजिए। आप देखेंगे कि अपनी हार्ट बीट को आप फील करेंगे अच्छे से, तो ये भी एक रीज़न होगा कि आप कंसंट्रेशन को बढ़ा सकते हैं। सेट द टारगेट, अपना टारगेट सेट कीजिए। आप कोई देखिएगा, आप कोई काम करने लगे, उस काम को करने के लिए आप बोलिए कि मैंने इस काम को आधे घंटे में पूरा करना है। अगर आप उस काम को आधे घंटे में पूरा कर पाते हैं तो आप पूरी जी जान लगा देंगे उस काम को आधे घंटे पूरा करने के लिए। लेकिन अगर टारगेट सेट नहीं करोगे, फिर चाहे आधा घंटा क्या 1 घंटा पूरा दिन लगे रहो काम करने में, तो कंसंट्रेशन पावर नहीं बढ़ सकती। और मेरा लास्ट पॉइंट है कंसंट्रेशन को बढ़ाने का, पावर ऑफ कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स जो मैंने आपसे डिस्कस किए, आप सोचिए इस बारे में कि कहीं ना कहीं तो कमी है। आप ध्यान लगाइए चीज़ों पे, सोचिए आप क्या कर रहे हो, आप जो कर रहे हो आपको उसके बारे में पता भी है। अगर आप सब चीज़ों को ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, ज़रूर आएंगे। सिर्फ पावर ऑफ कंसंट्रेशन को बढ़ाइए। थैंक यू।